प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। हम ये आशा करते हैं कि आप देश विदेश में, पंजाब में, कहीं भी आप इस प्रभु के वचन को, जिसका नाम हमने रखा है रोज का रोटी, आप सुन रहे हैं और इस आत्मिक भोजन को खा रहे हैं। ये आपके लिए आत्मिक नाश्ता है, स्पिरिचुअल ब्रेकफास्ट हम आपके लिए ये तैयार करते हैं। तो फिर आपका ये फर्ज बनता है कि इस आत्मिक भोजन को आप समय निकालकर जरूर सुने और इसको खाएं, इसके ऊपर ध्यान करें। जब भी आपको समय मिलता है, सुबह, दोपहर और शाम और रात को, और प्रभु आपके साथ होगा, हम ये आशा करते हैं। और हम ये भी आशा करते हैं कि प्रभु आपको तंदुरुस्ती दे और आप प्रभु के प्रेम में बने रहे और प्रभु आपकी सहायता करता रहे। चलिए, आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। दूसरी तिमोथियुस की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 5 वचन। दूसरा तिमोथी 1:5, सेकंड तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਨੇਚਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਲੋਏ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਯੂਨਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਜੋ तेरे ਵਿੱਚ भी है। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। देखिए, यहां पे पौलुस प्रेरित तिमोथियुस को एक पत्र लिखता है। ये तिमोथियुस जो है, ये कौन है? ये एक यंग लड़का था और प्रभु का दास पौलुस के साथ इसका भेंट हो गया और इनको दिखने में ये अच्छा लगा और इनको अपने साथ ले लिया और फिर वह वचन सीखने लगा और प्रभु के दास के साथ रहने लगा। तब एक दिन वह प्रभु का सेवक बन गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सेवक के पीछे प्रभु के दास का भी बड़ा रोल है, उसको तैयार करने का, और उसके पीछे उसकी मम्मी का भी बड़ा रोल है। हम तिमोथियुस के विषय में थोड़ा देखेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, उसका 1 वचन, और 16 अध्याय उसका 1 वचन। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 1। ਉਹ ਦਰਬੇ ਅਤੇ ਲੁਸਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਰ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤਿਮੋਥਿयुस ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੇਜਾਵਾਨ ਯਹੂਦਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, और ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहां तिमोथियुस नाम का एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। देखिए, दरबे और इधर में क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। देखिए, दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। कौन गया? पौलुस। वहां भी उसने किसको देखा है? तिमोथियुस को देखा है। देखते ही उसके मन में लग गया। और इसके विषय में लिखा है, ये जो तिमोथी है, ये एक यहूदनी विश्वासी बहन का बेटा है और इसका पिता जो है वह यूनानी है।
तो उस घर में तिमोथियुस ने जन्म लिया है। लेकिन हम बात करेंगे ये कि जो तिमोथियुस की मम्मी है वो नंबर 1 विश्वासी है, और जो तिमोथियुस की नानी है वो भी नंबर 1 विश्वासी है। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। जैसे तिमोथियुस की विश्वास को पौलुस ने देखा, फिर जब तिमोथियुस की मां को देखा, यूनिका को, तो हैरान हो गया। वह भी वचन जानती थी पुराने नियम का और विश्वास में दृढ़ थी। जब उसकी नानी को देखा तो वो भी एक अच्छा विश्वासी था। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम दुनिया भर की वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं। आज हम दुनिया का जो जरूरतें हैं उसकी चिंता करते रहते हैं। हम हमारे बच्चों की चिंता करते हैं, इसको अच्छी एजुकेशन चाहिए, इसको अच्छी पढ़ाई लिखाई चाहिए, इसको अच्छे स्कूल में डाले, इसको अच्छा खाना दे, इसको अच्छा कपड़ा दे। लेकिन कभी आपने इस वचन के ऊपर ध्यान किया है कि प्रभु यीशु का नाम महिमा पाता रहे, या फिर हमारी पीढ़ियां इस जीवते परमेश्वर के वचन को आगे लेकर जाना है तो हमें क्या करना चाहिए? हम हमारी बेटी को, हमारे बेटे को प्रभु यीशु के सत्य वचन उनके कान में डालना चाहिए। परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य कामों का विवरण हमें हमारे बच्चों के साथ करना चाहिए। ये तिमोथी कैसे चेला बन गया? ये तिमोथी कैसे एक सेवक बन गया? ये तिमोथी का मन कैसे पौलुस के साथ लग गया? ये कैसे घर छोड़ करके उसके साथ चला गया? क्योंकि इसके मन में इसकी मम्मी यूनिका ने परमेश्वर का जीवता वचन जब बोया है, तिमोथियुस के अंदर एक निष्कपट विश्वास उत्पन्न हो गया है। विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? परमेश्वर का सामर्थ्य वचन जब ध्यान से सुनेंगे तो हमारे हृदय में एक निष्कपट विश्वास उत्पन्न हो जाता है। सो उसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय, उसका 17 वचन। रोमिया अध्याय 10 के वचन 17। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। तो प्रतीक सुनन नाल ਅਤੇ सुनना मसीह के वचन तो होता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखिए, सुनने से विश्वास उत्पन्न हो जाता है। तिमोथियुस की नानी की हम बात करें, उन्होंने पुराने नियम का वचन सुना, यहोवा परमेश्वर के सामर्थ्य कामों के बारे में सुना, और कैसे यहोवा परमेश्वर ने लाल समुद्र को फाड़कर बीच में से मार्ग बना दिया। कैसे राजाओं लोग जो इस्राएल के विरुद्ध लड़ रहे थे, कैसे उनको धूल चटा दिया। कैसे परमेश्वर उनके आगे आगे आग का खंभा बनकर और बादल का खंभा बनकर चल रहा था। कैसे उनको स्वर्ग से भोजन दे रहा था, कैसे उनको चट्टान से पानी दे रहा था। ये वचन तिमोथियुस की नानी ने सुना और उनके अंदर बड़ा निष्कपट विश्वास उत्पन्न हो गया। फिर जब वह निष्कपट विश्वास के द्वारा चल रही थी, उसने अपनी बेटी यूनिका को भी वो दिया। परमेश्वर का सत्य वचन उनके मन में बो दिया। उनके अंदर भी निष्कपट विश्वास उत्पन्न हो गया। फिर
ये विश्वास इतना शक्तिशाली था, यूनिका ने भी वही लैंड को पकड़ा और अपने बेटे तिमोथी को सत्य परमेश्वर के बारे में, जीवते परमेश्वर के बारे में उनको बता दिया और उनके अंदर निष्कपट विश्वास उत्पन्न कर दिया। और उनको पता चल गया कि सच्चा और जीवित और सदा रहने वाला एक परमेश्वर है, वो है यहोवा परमेश्वर। लेकिन जब पौलुस के पास तिमोथी गया, पौलुस ने खुलकर बता दिया कि जो अदन के वाटिका में आदम हवा के साथ बातें करता था, वही मनुष्य के रूप में आया है, वही हम पापियों का उद्धार करने आया है। उसी का नाम है प्रभु यीशु। वही जीवता और सत्य और सदा रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए तिमोथी का विश्वास इतना दृढ़ हो गया, इतना विश्वास मजबूत हो गया, वह सब छोड़ करके प्रभु की सेवा के लिए आ गया और वचन सीखना शुरू कर दिया। सो मेरी बहनों, मेरी बताओ, आज आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान से सुने। बहन जी, क्या आप अपनी बेटी को यूनिका की तरह तैयार कर रहे हैं? क्या आप अपने बेटे तिमोथी की तरह अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं? अगर तैयार नहीं कर रहे तो आने वाला आपका भविष्य क्या होगा? क्या आपके घर में जीवते परमेश्वर की स्तुति होगी? क्या आपके घर में जीवते परमेश्वर की रात रात चलती रहेगी? क्या आपके भविष्य, आने वाले भविष्य में जीवता परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा? यह है बात सोचने की। मैं विनती करता हूं कि प्रभु आपकी बुद्धियों को खोले और ये सत्य वचन से आपको आशीष दे। प्रभु, ये वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। हम इस योग बने कि अपने बच्चों को तेरे लिए तैयार करें। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।